अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद देश में जो एक बहस शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर के लोग सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या में बीजेपी चुनाव कैसे हार गई। कोई इसके पीछे जातीय समीकरण को जिम्मेदार मान रहा है, तो किसी का यह मानना है कि जिनके घर टूटे, जिनकी दुकानें टूटी, उसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी और उन लोगों ने वोट नहीं किया। और इसी मुद्दे को लेकर जो पूरा विपक्ष है अयोध्या को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। इस वक्त मेरे साथ इकबाल अंसारी हैं जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रह चुके हैं। इकबाल जी, आप अयोध्या में रहते हैं, महज चंद कदम की दूरी पर राम जन्मभूमि यहाँ पर है। देखा जाए तो इस हार के बाद लोग अयोध्या के लोगों पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी खीज उतार रहे हैं। जब ये चीज़ें आप लोग तक पहुँच रही हैं तो फिर उस पर क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की क्या हो रही है? देखिए, सवाल हम लोग तो जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है और अयोध्या हमारे धर्म के नगरी से तो जो है बीजेपी जीती हुई है। सवाल अयोध्या का भी है। अयोध्या में दुकान और मकान, सड़कें, सारी चीज़ों का जो है डेवलप हुआ। अयोध्या के लोगों में खुशी भी है, लेकिन नाराज़गी उन लोगों में है कि कुछ लोगों ने जो है एक हवा जो है बनाई कि अयोध्या में लोगों का नुकसान हो रहा है। सड़क बन रही है तो लोगों के मकान जा रहे हैं, लोगों की दुकान जा रही है, लोगों की ज़मीन जा रही है। इस तरीके से लोग सोच रहे हैं और मीडिया के माध्यम से तमाम नक्शे दिखाई दे रहे हैं कि अयोध्या में बहुत से मकान टूट जाएंगे, बहुत से मोहल्ले जो है ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। बीजेपी की हार की वजह जो है यही सब है, क्योंकि जब लोग आपस में बात करते हैं तो आपको लगता है कि अफवाह फैलाई गई इस चीज़ को लेकर? देखिए, अफवाह जो फैलाई गई है इसकी सच्चाई के लिए, इसके लिए जो है सरकार के पास तमाम आदमी हैं। सरकार अपने आदमियों के अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता लगावे कि सरकार की जो है यहाँ सरकार क्यों हारी। क्योंकि अयोध्या से, जहाँ की अयोध्या की धरती है, मंदिर से लोगों को सभी में खुशी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब में खुशी है। सड़कें चौड़ी हुई, सब जो है सबको खुशी है। कुंडों का उद्धार हो रहा है, पार्क बन रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने वोट भी दिया है। अयोध्या धार्मिक नगरी से जो थोड़ा हट के रहने वाले हैं, वहाँ से जो है बीजेपी हारी है। तो लोग वहाँ के जो है लोग पता करें कि बीजेपी वहाँ से क्यों हारी। आपने कहा कि लोगों में डर फैलाया जा रहा है, लेकिन सरकार का तो यही कहना है और सरकार के पास आंकड़े भी है। सरकार ये बोल रही है कि जिसकी अपनी ज़मीन थी, जिसकी अपनी दुकान थी, अगर वो दुकान तोड़ी गई तो उसका मुआवजा उस ज़मीन के मालिक को, उस दुकान के मालिक को दिया गया। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने तो पैसा पूरा दिया है। पैसा जो है मकान मालिक को मिला है, दुकानदारों को भी मिला है। लेकिन जो है विपक्ष ने एक हवा जो है बनाई और एक हवा उड़ाई। कुछ लोगों को मिलाया गया, कुछ लोगों से खबरें उड़ाई गई इस तरीके से कि जो है मीडिया के माध्यम से नक्शा बताया गया कि अगर इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले का मोहल्ला जा रहा है, इस मोहल्ला जा रहा है। आज भी लोग दहशत में जो है उसको जो है दहशत फैलाई जाती है। लोगों ने उस पर इसीलिए जो है वोट नहीं दिया कि अगर जो है ये सरकार रहेगी तो हमारा मकान नहीं रहेगा, मेरी दुकान नहीं रहेगी। ये सच्चाई है। मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया गया? बिल्कुल जो है फैलाया गया प्रोपेगेंडा। आज भी जो है फैलाया जा रहा है, आज भी फैलाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से अगर ये प्रोपेगेंडा या अफवाह ऐसी फैलाई जाती है तो उससे नुकसान अयोध्या का ही होगा, अयोध्या के लोगों का ही होगा? क्योंकि देखिए, राम मंदिर बनने के बाद चूंकि यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ी और ये सच है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ा है, क्योंकि यात्री डबल हो चुके हैं। ये चीज़, इस चीज़ को लेकर अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, अयोध्या मंदिर बनने के जो है बाद में जो है मंदिर बन के तैयार हो गया तो दुकानदारी तो यहाँ बहुत हो रही है। पूरे जो है बहुत से जो है जगह जगह के लोग जो है, हर प्रांतों के लोग यहाँ जो है यहाँ आए हुए हैं, अपनी अपनी दुकान लगाए हुए हैं। ये जो है अयोध्या में बहुत से ठेलों की दुकानदारी हो रही है। बहुत से लोग बाहर से यहाँ कमा रहे हैं, तो यहाँ रोज़गार तो बढ़ा है, उसको छुपाया जाएगा। क्योंकि जो भी तमाम जो है बड़ी बड़ी मार्केटें जो है दुकानें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं। आज राम मंदिर के गेट के सामने आप पहुँच जाएँ तो 4-5 होटल जो है आपको नए नए बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। तो दुकानदारी तो यहाँ बढ़ी है, रोज़गार बढ़ा है। आपने कहा कि राम मंदिर बनने से यहाँ पर दुकानदारी बढ़ी है, रोज़गार भी बढ़ा है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि जिन दुकानदारों की दुकानें टूटी उनमें नाराज़गी थी, वो दुकानदार कहाँ हैं? क्या वाकई में वो दुकानदार नाराज़ थे, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया? भाई, वो दुकानदार तो जो है जो लोग पुराने यहाँ दुकानदार थे वो इस वक्त उस रोड पे नहीं हैं। अब वो कहाँ गए ये तो हमें तो मालूम नहीं। ये तो आप लोग जो है जहाँ पे
बड़े बड़े होटल जो है होटल बंद है, वहाँ पता लगा मैं कि वो सब कहाँ गए। नाराज़गी उन्हीं लोगों में है, उन्हीं लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है। ऐसे दुकानदारों की संख्या कितनी होगी अयोध्या में? मैं अयोध्या में ऐसे दुकानदारों की संख्या जो है वो सैकड़ों में है। सैकड़ों में है। अच्छा इकबाल जी, चूंकि आप अयोध्या के रहने वाले हैं और जब ये सारा सब कुछ चल रहा था तो उसके मुख्य पक्षकार भी थे। अगर हम इस समय अयोध्या की बात करें तो जो एक राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और चुनाव के वक्त, क्या आप लोगों ने सोचा था कि बीजेपी यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव हारेगी? देखिए, हम लोगों ने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि बीजेपी यहाँ से हारेगी। ये जो है अब कैसे जो है यहाँ उलट फेर हुआ और लोगों ने अफवाह फैल जो अफवाह फैली उसी का फ़ायदा जो है यहाँ को जो है विपक्ष को मिला। क्योंकि हर आदमी जानता है, हम अयोध्यावासी हैं, हम तो यही कहते हैं कि यहाँ बीजेपी के अलावा कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि यहाँ बीजेपी ने कोई ऐसा भी काम नहीं किया है जिससे कि लोग जो है ऐसा कोई भी नेता ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे जनता में कोई नाराज़गी हो। नाराज़गी यहाँ दुकानदारों में रहे। जनता के बीच में आज भी जो है बीजेपी का माहौल बना हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मुसलमान भी बीजेपी को यहाँ जो है कभी गलत नहीं कहता, क्योंकि हिंदुओं चाहे हिंदू और मुसलमानों में यहाँ एकता है और यहाँ के नेताओं में जो है बीजेपी का एक जो है ताल्लुकात बने हुए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो सपा का हो, चाहे यहाँ दो ही पार्टी चलती हैं, या बीजेपी या सपा, बाकी और किसी को कोई जानता ही नहीं है। आपने कहा कि यहाँ की जनता में कोई नाराज़गी नहीं, जो सड़क किनारे के जो दुकानदार हैं उनमें ही नाराज़गी थी और नाराज़गी है। जनता को क्या पसंद आ रहा है? बीजेपी का कौन सा काम, अगर हम अयोध्या की बात करें तो ऐसा बीजेपी ने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ की जनता, आप जैसा कि आपने कहा कि खुश है बीजेपी से? देखिए, बीजेपी का काम है कि मंदिर बन गया, लोगों में खुशी है। सड़कें चौड़ी की गई, लोगों में खुशी है। कुंड बनाए गए, उसमें भी खुशी है। और मंदिरों का भी उद्धार हुआ, उसमें भी जो है लोगों में खुशी है। यहाँ नाराज़गी तो जो है अयोध्या वासियों में नहीं है। अयोध्या के जो जो है जो अपना यहाँ तीर्थ क्षेत्र से बगल के रहने वाले हैं, नाराज़गी उनमें है। लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन जा रही है, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है अफवाह यही है या सच्चाई हो या अफवाह, हम तो यही सुनते रहते हैं। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करने आते। जब लोग आते हैं अपनी अपनी बात रखते हैं, वही हम मीडिया के सामने हम पेश करते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर सड़कें बनी, फ्लाईओवर्स बने, सड़कें चौड़ी हुई, पार्क बन रहे हैं, कुंड बन रहे हैं, इसका क्या असर देखते हैं आने वाले भविष्य में कि इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये असर तो जो है हमेशा यहाँ अच्छा रहा। अयोध्या धर्म की नगरी है, लाखों लाख आदमी आते हैं। अयोध्या में पहले भी जो है इससे ज़्यादा भी आदमी आते रहे, आज भी आ रहे हैं। इतनी सड़क चौड़ी होने के बाद में भी अभी अयोध्या कंजेस्टेड दिखाई पड़ती है। और इससे पहले लाखों लाख आदमी एक साथ में पूरे रोड पे आदमी भरे हुए थे। ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होती थी भाई। ट्रैफिक की आज भी दिक्कतें हैं, आज भी जो है सड़क चौड़ी होने के बाद भी दिक्कत हो रही है। भाई, सड़क चौड़ी होने के बाद में आज भी दिक्कत है, क्योंकि जो फुटपाथ बनाए गए हैं उस पर दुकानदार अपना यूज कर रहे हैं। जो दुकानदार में नाराज़गी ये नहीं होना चाहिए था, वही दुकानदार हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, जो फुटपाथ पे कब्जा किए हुए हैं। आज भी जो है फुटपाथ पे देखो तो उन्हीं का दुकान लगी हुई है। अच्छा, जो पहले दुकानदार थे वो फुटपाथ पर अपना दुकान खोले हुए हैं। भाई, फुटपाथ पे जो दुकानदार मौके पे पहले से थे वही दुकानदार अपने जो है फुटपाथ पे लगाए हुए हैं। तमाम दुकानदार बाहर से भी आए हुए लगाए हुए हैं। ठीक है, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ थे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रह चुके मोहम्मद इकबाल अंसारी। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ चुनाव हारी उसके पीछे कई वजह रही। उसमें से एक वजह इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ के दुकानदारों के मन में एक डर बैठाया गया, एक अफवाह फैलाई गई। हालांकि इनका ये भी कहना है कि दुकानदारों के दुकान टूटे और ये सच है कि अयोध्या में काफ़ी कुछ बदला, विकास हुआ और उसका असर यहाँ के रोज़गार पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो नाराज़गी है वो यहाँ के दुकानदारों में है, ना कि अयोध्या की जनता में। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।